वो कब से इस भूल भुलैयों वाले भयानक रास्तों में भाग रही थी। ये एक हवेली थी जिसके रास्ते बिल्कुल एक जैसे थे। शायद उस दीवाने ने उसे इसीलिए इस हवेली में कैद किया था ताकि वो उससे दूर जाने का सिर्फ सोचे, भाग नहीं पाए। किसकी इजाजत से तुम बाहर निकली थी जाने दिलबरम? वो जब थक गई तो नीचे फर्श पर गिरकर आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगी। तभी उसे अपनी समातों में एक गंभीर सी आवाज़, संजीदा सी, सरगोशी की सूरत में सुनाई दी, और साथ ही अपने चेहरे पर गर्म सांसों की तपिश का उसे शिद्दत से एहसास हुआ। मैंने कहा था ना, तुम मुझसे दूर भागोगी तो मैं तुम्हें सज़ा ज़रूर दूंगा। हाँ, फिर क्यों करती हो तुम ऐसा? क्यों रोज़ खुद को और अपनी नाजुक सी जान को खतरे में डालती हो? वो बुरी तरह से लरजने लगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा नहीं करूँगी ऐसा कुछ। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दो। बंद आंखों से लरजती आवाज़ में वो बोली थी। माफ़ी का हक तो तुमने उसी दिन खो दिया था जाने दिलबरम, जिस दिन तुमने मुझे एक हवस परस्त और दरिंदा कहा था। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैं भी एक जालिम दियो हूँ जो सिर्फ लड़कियों के साथ खेलना जानता है, उन्हें एहतराम देना नहीं जानता। वो जब जब उस रात उसके दिए गए इल्ज़ामात को सोचता था तो अपने साथ साथ उसे भी वही दर्द देता जो वो खुद उन लफ्ज़ों को सुनकर महसूस करता था। तुम उन बातों को भूल जाओ, वो मैंने गुस्से में कह दिए थे। अगर तुम चाहते हो कि मैं वही करूं जो तुम चाहते हो तो मैं तैयार हूं वो सब करने के लिए। बस तुम मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अपनी स्याह आंखों को खोलकर वो उन सब आंखों में देखने लगी जिनमें उसके लिए आज भी वही मोहब्बत, वही दीवानगी थी। वो रोते हुए बोली, जो मैं चाहता हूँ क्या वो सच में तुम करोगी? वो सख्ती से उसके सुर्ख और भीगे गालों पर फिसलती लटों को जकड़कर संजीदगी से पूछने लगा। वो उसकी बाहों के घेरे में कैद तेजी से सर हिलाने लगी। हाँ हाँ, मैं वही करूँगी जो तुम कहोगे। वो उसकी गिरफ्त खामोश खड़ी थी, सुन रही थी। वो उसकी गिरफ्त में खामोश खड़ी थी, मज़ाहमत नहीं कर रही थी। शायद ये उसके ज़मीर की मलामत करने की वजह से था जो वो खामोश थी, वरना जब भी वो उसके करीब आता तो वो डर के मारे मज़ाहमत करती थी। क्या तुम अपनी एक रात मेरे नाम कर सकती हो? वो सरता पैर उसे मखमूर नज़रों से देखता बोझल लहजे में पूछने लगा तो वो उसके सवाल पर शर्म व हया से गुलाल होकर बुरी तरह लरज उठी, और उसका नन्हा सा दिल उसकी बात पर पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब होने लगा। क्या हुआ जाने दिलबरम, डर गई हो तुम मेरी फरमाइश पर, या तुम्हारे लिए मेरे साथ एक रात गुजारना बहुत कम है? तुम कहो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी खिदमत में हाजिर हूँ। मायनी खेजी से मुस्कुराकर उसकी फटी आंखों में अपनी आंखें डालता वो उसकी समातों में अपनी तपिश ज़दा सरगोशियाँ छोड़ता पीछे हटा। मैं तैयार हूँ, उसने सख्ती से मीच कर आंखें बोली। कैप्टन सरदार हैदर खान उसकी बात पर, उसकी बंद लरसती पलकों पर झुका और उसके सितारों को चुनने लगा जो डर के बायस उसकी आंखों से बह रहे थे। वेरी गुड माय डॉल, अभी हमारे रूम में जाओ और वार्डरोब से वही ड्रेस निकाल कर पहनो जो मैं तुम्हारे लिए इतने चाव से खरीद लाया था। आज तुम उसे पहनोगी डार्लिंग, आज ही हमारा स्पेशल नाइट है। उस रात तो तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर जो उस रात को बर्बाद किया था ना, आज मैं सारी कसर पूरी करूँगा। बहुत हुआ दूरा दूरी वाला खेल, आज मैं सब कुछ सही कर दूँगा। वो गंभीर लहजे में कहता उसे घबराहट में मुब्तला करके वहाँ से चला गया, जबकि वो उसे जाते देख जर्द चेहरे और थके कदमों के साथ उस रूम की तरफ बढ़ी जहाँ उसने 2 दिन पहले उस पर घटिया इल्ज़ाम लगाया था, उसे आतिश बेग की तरह का दरिंदा कहा था। वो उसकी अच्छाई देखकर अब शर्मिंदा हो रही थी, और उस रात की बातों उनकी वजह से वो चैन से सो भी नहीं पाती थी। शायद आज वो उसकी ख्वाहिश पूरी करके अपने अंदर के गिल्ट को कुछ कम कर दे। यही सोचकर वो अपनी आंखों से गिरते अश्कों को पोंछती आगे बढ़ने लगी। तो आजकल यहाँ पाई जाती हैं आप बेगम साहिबा? वैसे आप हैं क्या हमारी बीवी? आलमदाद उस बॉक्सिंग क्लब में था जहाँ आजकल माँ महर अपने जौहर दिखा रही थी। आलमदाद उस बॉक्सिंग क्लब में था जहां आजकल माँ महर अपने जौहर दिखा रही थी। उसे आज तो बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला था वो। चाहे कुछ हो जाए वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करके ही रहेगा। ये सोचकर उसने उस क्लब में पार्टनरशिप ले लिया। अब उस बॉक्सिंग क्लास में खड़ा वो चमकती आंखों से सामने खड़ी अपनी जल्लाद बीवी को देख रहा था जो संजीदगी से खड़ी अपने ट्रेनी की जानिब देख रही थी। वो अपने दिल में उससे मुखातिब हुआ। सब अपने उस्ताद की तरफ मुतवज्जो थे, जबकि आलमदाद अपनी बेगम की तरफ देख रहा था। तभी ट्रेनी की नज़रें उस पर पड़ी तो उसने उसे अपने पास बुलाया। आप यहाँ आइए। आलमदाद जो अब तक माँ महर को ही देख रहा था,
उनकी बात सुन ना पाया तो पास खड़े लड़के के बुलाने पर वो चौंका। हाँ, क्या हुआ? वो उस लड़के की तरफ देखने लगा जो उसे ही देख रहा था। सर बुला रहे हैं, उस लड़के ने कहा तो वो सर की जानिब देखने लगा जो उसी को ही देख रहे थे और सर पर हाथ फेरते हुए वो आगे बढ़ा। माँ मेहर की नज़रें अब उस पर पड़ी तो वो साकित रह गई। आज मैं आप सबको स्ट्रेंजर से बचने का तरीका बताऊंगा। माँ मेहर, आप यहाँ आइए। सर की बात पर माँ मेहर भी आगे बढ़ी तो आलमदाद उसे अपने करीब आते देख मायनी खेजी से उसे देखकर मुस्कुराया। माँ मेहर, इस वक्त आप आलमदाद को स्ट्रेंजर समझकर हिट करें। माँ मेहर, इस वक्त आप आलमदाद को एक स्ट्रेंजर समझकर हिट करें। सर की बात पर अब के माँ मेहर के होंठों पर पुरस्कार मुस्कुराहट सजी, जिसे देखकर आलमदाद समझ गया कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वो मोहतात होकर खड़ा हो गया। बेगम, हम आपको फूलों से तो मार सकते हैं लेकिन अपने इन फौलादी हाथों से नहीं। हाँ, आप हमें जितना मर्जी मारिए, हमें मंजूर है। आपके हाथ फूल की तरह महसूस होंगे हमें। आलमदाद उसके बेहद करीब आकर उसके कानों में आराम से बोला, लेकिन माँ मेहर उसकी ठरकी बात पर उसका जवाब दिए बगैर अचानक से एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर मारकर जोर से चीखती, अपना पैर उठाकर दोबारा से उसके चेहरे पर उसे हिट कर गई। उसे नीचे गिराकर उसे वार्निंग करती नज़रों से देखती वो दूर जा खड़ी हुई। कुत्ता पाल लो लेकिन खुशफहमी नहीं। मिस्टर, मेरे हाथ फूलों जैसे बिल्कुल भी नहीं। तुम जैसे ठरकी लोगों के लिए ये मेरे हाथ फौलादी किस्म के हैं। तंजिया अंदाज में कहती वो अपना एक पैर पीछे से और एक आगे करती, दोनों हाथों को बॉक्सिंग के अंदाज में उठाई खड़ी हुई। ये देखकर नीचे गिरा आलमदाद मुस्कुराया। उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था वहाँ खड़े किसी भी फर्द को नहीं पता था, यहाँ तक कि माँ मेहर को भी नहीं, कि वो क्या सोच रहा है। हमें तो ये हाथ हमेशा फूल की तरह लगेंगे, नरम मुलायम। बेगम, वो उठा और उसके करीब आकर फिर से कान में कहता उसे शदीद गुस्सा दिला गया। वो गुस्से में उसे पंचिंग बैग समझकर अच्छे से धोने लगी और वो मज़े से खड़ा उसके वार सह रहा था। जब उसका चेहरा बिगड़ गया तो सर ने आगे बढ़कर माँ मेहर को रोका, वरना उसका दिल चाह रहा था उसे मार डालने का। आप ठीक हैं आलमदाद? आलमदाद की आंख मार खाने की वजह से पूरी नीली पड़ गई थी। होंठों से बुरी तरह खून निकलकर नीचे ठोड़ी की जानिब बढ़ रहा था, मगर फिर भी वो ढीठों की तरह नीचे पड़ा माँ मेहर को देखते मुस्कुरा रहा था। पहले तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, अब मुकम्मल ठीक हो गए हैं माँ मेहर साहिबा के हाथ लगाने की वजह से। वो बोझल लहजे में कहता माँ मेहर की जानिब देखते शरारत से एक आंख विंक कर गया और उसकी जुर्रत पर माँ मेहर खान सख्त नजरों से उसे घूरने लगी। लगता है सर, चोट चेहरे की बजाय इनके सर पर लग गई है जो ये बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। माँ मेहर के साथ खड़े लड़के ने उसे अजीब तरह से माँ मेहर खान की जानिब देखते नागवारी से कहा। वो माँ मेहर का कॉलेज फेलो था, दोनों ने एक साथ पढ़ा था। वो उन लड़कों में शामिल था जो माँ मेहर को पसंद करते थे और अपना क्रश समझते थे। वो क्यों ना सब उसके पीछे पागल होते, वो थी ही इतनी इंटेलिजेंट, खूबसूरत और बहादुर, सबसे मुनफरिद। हमजा, एक काम करें, इन्हें फर्स्ट एड दें। आप जाकर तब तक न्यू स्टूडेंट्स के इंटरव्यू ले लेता हूँ। आज का दिन थोड़ा मेरा बिजी है। सीनियर्स आपसे जो जूनियर हैं वो सिखाएं जो आपने सीखा है। सर ने पास खड़े लड़के से कहा जो काफ़ी कमज़ोर लग रहा था, आंखों पर चश्मा पहने वो और भी ज़्यादा डरपोक लग रहा था। सर के उसे मुखातिब करने पर मौजूद सभी वहाँ खड़े लड़के लड़कियों ने सर नीचे करके अपनी हंसी रोकी। इतना सारा खाना, क्या ये सब आप अकेले खाएंगे? डिनर टाइम पर हमजा सब के लिए खाने की चीज़ें कैंटीन से लेने के लिए लाइन पर खड़ा था। आलमदाद जो पानी पीने के लिए वहाँ आया, उसे लाइन में खड़े देख वो उसके पास पहुँच गया। नहीं तो वो बेचारा उसे देख डरते हुए अपना चश्मा दुरुस्त करते बोला, तो फिर ये किसके लिए है? आलमदाद ने उसके हाथ में इतने सारी कोल्ड ड्रिंक्स और सैंडविचेस देखते हुए फिर से पूछा, तो वो घबरा कर आसपास देखने लगा। ये सब मेरे दोस्तों के लिए है। आलमदाद को वो सख्त डरा हुआ लगा तो उसने आगे बढ़कर उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक्स पकड़ी तो वो सख्त खौफजदगी से सटपटा कर इधर उधर देखने लगा। क्या हुआ? डर क्यों रहे हो दोस्त? अब से हमारे भी तो दोस्त हैं, हम सब एक ही जगह सीख रहे हैं तो हम सब में अच्छे ताल्लुकात कायम होने चाहिए। उसके खौफजदा चेहरे को देखते उसने मुस्कुरा कर कहा, जबकि बहाना था, ये असल में तो माँ मेहर खान को वो देखना चाहता था, उसके करीब रहना चाहता था। अबे ओ हटेरी, मैंने तुझे जूस लाने का कहा था, कोल्ड ड्रिंक नहीं। जा मेरे लिए जाकर जूस लेकर आ। जब वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो माँ मेहर के पास बैठे लड़के ने गुस्से से हमजा की जानिब देखते हुए कहा, जबकि आलमदार जो सबको कोल्ड ड्रिंक्स दे रहा था, हमजा के साथ उसे अंदर आते वक्त माँ मेहर के साथ बैठे देख पहले से ही सख्त जल बुन गया था। वो उसकी बात पर तो उसे पतंगे लग गए। वो गुस्से से उसकी जानिब बढ़ने लगा कि हमजा ने डर कर आगे बढ़कर उसे रोका तो वो ठहर गया, जबकि माँ मेहर खान उनकी इतनी जल्दी बाउंडिंग पर पता नहीं क्यों जलने लगी थी। हालांकि वो लड़की तो नहीं थी कि वो जलती, शायद उसकी अच्छाई सामने आने की वजह से वो उसकी ओर खींचती चली जा रही थी।
सरमद, मैं अभी आता हूँ। हमजा ने उसे रोकने के बाद उस लड़के का नाम लेते कहा। आलमदाद अब हमजा को घूर रहा था, क्योंकि उसे उसकी जी हजूरी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि हमजा वहाँ से अब जा चुका था। तुम खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो यहाँ, और मेरे पैर दबाओ। हमजा के वहाँ जाने के बाद सरमद आलमदाद की तरफ देखते बड़े रौब से बोला, यार जाने दो, ये अभी नया है, आज इसका पहला दिन है, आज तुम इसे जाने दो। वही लड़का जो कुछ देर पहले आलमदाद के हाथों पिटा था, वो डरते हुए आलमदाद की तरफ देखते सरमद से बोला, आसिफ फिर तो ये हमारा जूनियर हुआ ना, इसे तो हमारे काम करने चाहिए। लाओ ये सैंडविचेस मुझे दो, तुम अपने लिए जाकर दूसरा ले आओ और वापस आकर मेरे हाथ पैर दबा देना। और याद रखना, मुझे काम चोरों से सख्त नफरत है। क्यों माँ मेहर जी, मैंने ठीक कहा ना? उसके माँ मेहर खान का नाम लेने पर आलमदाद ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसी। वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था, वरना उसका दिल तो चाह रहा था उस लड़के को ख़त्म कर दे जो उसके सामने उसकी बीवी से फ्लर्ट कर रहा था। और उस लड़के के साथ साथ अब उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी और माँ मेहर के रिश्ते का लोगों को बताया क्यों नहीं। वो क्यों दुनिया वालों से अपना और उसका रिश्ता छुपा रहा था? आखिर क्यों, जबकि वो हक रखता था माँ मेहर खान पर, जो चाहे कर सकता था। लेकिन उसके कदम उसे कुछ भी करने क्यों नहीं देते थे? वो क्यों बेबस था? क्यों उसे सख्त गुस्सा आ रहा था अपनी खामोशी पर और माँ मेहर खान की बेरुखी पर? वो भी तो उसके साथ ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो उसका शोर नहीं, कोई अजनबी है। सरमद यार, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यह हमारा जूनियर है, इसे तो हमारा एहतराम करना ही चाहिए ना, हमारी जी जान से खिदमत करनी चाहिए। माँ मेहर ने सरमद की जानिब देखते कहा तो आलमदाद को सख्त गुस्सा आया। उसकी नज़रों को किसी गैर मर्द पर देख वो गुस्से से सुर्ख होता आगे बढ़ा। सरमद के चेहरे पर रख कर एक जोरदार घूंसा मारा, उसे खूंखार नज़रों से घूरने लगा। फिर वो, हमारी चीज़ पर जो भी नज़र रखता है हमें बेहद गुस्सा आता है। आपने हमारे सैंडविच पर नज़र रखा तो हमें बेहद गुस्सा आया और हमारा हाथ उठ गया। अपने हाथ में थमी इकलौती सैंडविच की जानिब इशारा करते वो संजीदगी से कहता, पीछे हटा। जबकि माँ सरमद के चेहरे के नक्शे को बिगड़ते देख मुंह खोलकर उसे देखने लगी, जो सामने सोफे पर जाकर बैठा मज़े से सैंडविच खाने लगा। हमजा वहाँ नहीं, यहाँ। जब हमजा वहाँ सरमद के लिए जूस लेकर आया तो आलमदाद ने उसे अपनी जानिब बुलाया तो वो बेचारा डरते हुए सरमद की जानिब देखने लगा जो उसी को घूर रहा था। सुना नहीं आपने हमजा, हमने क्या कहा आपसे? उसे सरमद की जानिब मुतवज्जो देख वो संजीदगी से बोला तो वो हरासा चेहरे के साथ उसकी जानिब बढ़ा, जबकि सरमद और उसके गैंग ने आलमदाद को घूरते हुए देखा। वो ये जूस, हमजा सरमद और उसके गैंग के गुस्से से डर रहा था, इसीलिए वो डरते हुए आलमदाद से कहने लगा तो आलमदाद ने सरमद लोगों की जानिब तेज नज़रों से देखा तो सब डर कर अपनी नज़रें हमजा पर से हटा गए, क्योंकि आलमदाद का पहला इंटरव्यू ही उनके लिए काफ़ी था। जबकि माँ मेहर खान अपने दोस्तों को उससे डरते देखकर गुस्से से कांपने लगी। आपका है, पैसे भी आपने दिए हैं तो इस पर पहला हक भी आपका है। और हाँ, सबसे अपने पैसे ज़रूर लेना, सैंडविचेस और कोल्ड ड्रिंक्स के आप लाए हैं ना अपने पैसों से, और मुझे नहीं लगता यहाँ कोई हराम की चीज़ें खाना पसंद करता होगा। वो देख चुका था कि हमजा अपने पैसों से सबके लिए चीज़ें लाया था। वो सब जो मज़े से ठूंस रहे थे उनमें माँ मेहर भी शामिल थी। ये चीज़ तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी कि उसकी बीवी कैसे किसी के साथ ऐसा कर सकती है। वो उस वक्त सरमद लोगों के साथ उस पर भी गुस्सा था। नहीं आलमदाद भाई, इन सब के पैसे हमेशा माँ मेहर आप ही देती है, मैं तो बस उनके लिए लेकर आता हूँ, हमजा ने सैंडविच खाते हुए कहा, जो वो अभी अपने लिए लाया था। जबकि उसकी बात पर सरमद उसे फिर से घूरने लगा तो वो फिर से डरने लगा। ये आलमदाद की नज़रों से पोशीदा नहीं रह सका तो वो उठा और हमजा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगा। और ये देखकर माँ मेहर जो सैंडविचेस खा रही थी, गुस्से से सैंडविच पास बैठे सरमद को देकर उठी। माँ मेहर जी, आप कहाँ जा रही हैं? सरमद उसे उठते हुए देखकर बोला, जहन्नुम में। वो अपना सारा गुस्सा सरमद पर निकालती तेजी से वहाँ से बाहर निकली तो उसे इतने गुस्से में देख उसके ग्रुप के मेंबर हैरान रह गए, क्योंकि उसने कभी भी उन पर इस तरह गुस्सा नहीं किया था। तो उस आलमदाद के आने पर वो इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही थी, ये सब उनके लिए भी बहुत अजीब था। कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है उसे किसी लड़के के साथ देखकर। हाउ फनी, एक लड़के के साथ, उफ, ये मुझे क्या हो रहा है? उस सांड हलवाई ने ये मेरे साथ क्या कर दिया है? इतना दिमाग पर क्यों सवार हो गया है ये मेरे? क्लब के पंचिंग बैग पर गुस्से से मुक्के बरसाती वो खुद कलामी कर रही थी। उसे अपनी हालत बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों बार बार उसे सोच रही है, क्यों उसे हमजा के साथ हंसकर बात करना पसंद नहीं आ रहा था। एक लड़के के साथ
ये बात उसे गुस्सा भी दिला रही थी और हंसा भी रही थी कि एक लड़की की बजाय वो लड़के से जेलस हो रही थी। तुम्हें प्यार हुआ है उस सांड हलवाई से, बेपनाह दीवानगी वाला प्यार, इसीलिए तो तुम उसे एक लड़के के साथ भी नहीं देख पा रही हो। माँ मेहर खान वो अपना गुस्सा पंचिंग बैग पर निकाल रही थी, तभी बेहद करीब उस दुश्मन जान की आवाज़ उसे सुनाई दी। तो वो गुस्से से पीछे पलटी तो वो शान से खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट उसे उस वक्त जहर लग रही थी। शट अप, जस्ट शट अप यू। वो गुस्से से उस पर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन ये क्या, वो तो उसका ख्याल था, हकीकत नहीं। वो उसके गायब होते ही दीवानों की तरह उसे पूरे रूम में ढूंढने लगी। वहाँ क्या देख रही हैं आप? हम तो यहाँ हैं मिस माँ। फिर से वो उसके सामने आन खड़ा हुआ तो वो गुस्से से आगे बढ़ी। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। वो उसकी परछाई से बोली जो सामने खड़ा लबों पर एक जानलेवा मुस्कुराहट लिए हुए था। हम नहीं मोहब्बत माँ, उसकी परछाई ने मुस्कुरा कर कहा तो वो शदीद गुस्से से उसे घूरने लगी। सरमद लोग जो वहीं आए थे उसे इस तरह खुद से बातें करते देख शॉक्ड रह गए। माँ मेहर जी, आप किससे बातें कर रही हैं? सरमद ने आगे बढ़कर उससे पूछा, जो गुस्से से चीख रही थी। उसकी मुदाखलत करने पर वो तेजी से मुड़ी और गुस्से से पागल होकर अपना एक हाथ पीछे करके जहां अलमदाद की परछाई खड़ी मुस्कुरा रही थी, लहरा कर कहने लगी, देख नहीं रहे हो मैं इससे बात कर रही हूँ? अब के उन सबको उसकी जहनी हालत पर शुबा हुआ तो उनकी ग्रुप की एक लड़की ने आगे बढ़कर माँ मेहर को थामा। लेकिन माँ जी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है हमारे अलावा। सरमद की बात पर वो शदीद गुस्से से चीख उठी। नजर नहीं आ रहा तुम्हें? मैं इस आलमदाद से बात कर रही हूँ, ये देखो। वो पीछे मुड़ी लेकिन सामने किसी को ना पाकर साकित रह गई, क्योंकि वहां सिर्फ पंचिंग बैग उसका मुंह चिढ़ा रहा था। कहाँ चला गया? अभी तो यहीं खड़ा मुझसे बातें कर रहा था, फिर इतनी जल्दी कहाँ चला गया? वो हैरत से उस तरफ देखते हुए बोली तो वो उस लड़की की हालत पर उसे समझाने लगे कि वहाँ कोई नहीं आया, सिर्फ वही लोग आए हैं। जबकि वो अपना सर पकड़कर गुस्से से आलमदाद को गालियाँ बकने लगी। नहीं, वो यहीं पर था, मैं सच कह रही हूँ। वो उन्हें अपनी जानिब मशकूक नज़रों से घूरते हुए देख बेचारगी से अपने सर पर हाथ रखकर बोली, माँ, जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमने उसे यहाँ से निकलते हुए नहीं देखा। वो तो उस हमजा के साथ प्रैक्टिस कर रहा है क्लास में। ये सुनती वो गुस्से की लहर अपने पूरे वजूद में दौड़ती शिद्दत से महसूस करने लगी। क्यों? वो क्या उसका मास्टर है जो वो उसे सिखा रहा है? डैम इट! वो शदीद गुस्से से सामने लटके पंचिंग बैग की तरफ बढ़ी और जोर से मुक्के बरसाती बोली। और उसे उस आलमदाद के लिए इतना पोजेसिव देख सरमद को सख्त बुरा लगा। इस आलमदाद की तो जब से आया है सब उसी के पीछे पड़ गए हैं। उस हमजा को भी शह मिल गई है, सबक सिखाना पड़ेगा गाइस। सरमद ने गुस्से से सुर्ख होती आंखों से सबकी जानिब देखते कहा, जबकि माँ मेहर खान उनकी तरफ मुतवज्जो नहीं थी। वो तो गुस्से से अलग जल रही थी। बार बार उसकी नज़रों के आगे वो दोनों आ रहे थे, जबकि ये उसके लिए एक अजीब मिजाहिया बात थी कि वो एक लड़के से जलन का शिकार थी। क्या मैं ख्वाब देख रही थी? क्या सच में हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? हमारा निकाह कल ही हुआ था, अभी इतने ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। क्या डर की वजह से मुझे ये ख्वाब आया? हाँ, यकीनन ऐसा ही होगा। लेकिन 2 दिन पहले क्या हुआ था मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? फातिमा भी सोकर उठी और खुद को अपने बेडरूम में अकेले पाकर और अरूसी जोड़े में देख बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी कि रात को जो हुआ क्या वो सच में हुआ था या वो ख्वाब था, महज उसका ख्वाब। फातिमा भाभी, शुक्र है आपको होश तो आया। आपको पता है आप पूरे 2 दिन से बेहोश थी और सरदार भाई इतने परेशान हो गए थे आप होश में जो नहीं आ रही थी। वैसे ऐसा क्या हुआ था जो आप बेहोश हो गई थी? क्या हमारी बातों की वजह से आप बेहोश हुई थी? वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि नूरे हरम ने बेडरूम में वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि नूरे हरम बेडरूम में दाखिल होते बोली, जो ज़ैनब और सजल के साथ थी। नूरे हरम की बात पर फातिमा साकित रह गई। मतलब वो वाकई बेहोश थी? मैं 2 दिन से बेहोश थी? ओह मेरे खुदाया, मतलब वो सब ख्वाब था, हकीकत नहीं? और शादी वाली रात क्या हुआ था? उफ, ये मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? वो नूरे हरम की बात पर अपना सर पकड़कर शादी की पहली रात वाली बातों को याद करने लगी। जब कुछ भी याद नहीं आया तो उन तीनों को देखने लगी। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा कि उस रात क्या हुआ था जो मैं बेहोश हो गई थी। वो कहाँ है? नूरे हरम से कहती आखिर में वो अपनी नज़रें नीचे किए। उसका सोचते हुए वो लफ्ज़ सोचने लगी, उसका जिक्र करने, उसका नाम लेने से, और सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ था जो वो डर गई थी और बेहोश हो गई। वो कौन भाभी? आप किसके मुतालिक पूछ रही हैं? नूरे हरम ने शरीर नज़रों से उसे देखते उसके कंधे पर चपत मारते हुए पूछा। आपके भाई को और कौन? वो उसे देखती अटक अटक कर बोली, हमारे भाई का एक खूबसूरत नाम भी तो है भाभी। नूरे हरम ने मायनी खेजी से मुस्कुरा कर उसे देखते हुए कहा, सरदार वो कहाँ है? वो लबों को तर करती नज़रें नीचे झुकाकर दोबारा पूछने लगी, वाह भाभी,
واہ بھابھی، آپ کے ان خوبصورت لبوں سے سردار لالا کا نام نکل کر ماحول میں کیا خوبصورت سما باندھ گیا ہے نا سجل خان؟ زینب شاہ، ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں نا؟ وہ سجل اور زینب شاہ کی طرف دیکھتی آنکھ دبا کر شریر لہجے میں بولی تو فاطمہ شاہ اس کی شرارت پر سرتا پیر سرخ ہو کر رہ گئی۔